हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपका लेखपाल परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, जो आपका लेखपाल का एग्जाम या दोस्तों आपको दिसंबर के लास्ट में होगा या आपके जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों, दिसंबर लास्ट मान के अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। और दोस्तों, बात करने वाले हैं कि लेखपाल के लिए आपको बिना कोचिंग के कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आपका बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बताएंगे। ठीक है, बुक्स बताएंगे और साथ में आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो इन सभी मुद्दों में आपका इस वीडियो में बात की जाएगी। तो अगर दोस्तों आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। जब दोस्तों आपका 2015 में जो आपका एग्जाम हुआ था लेखपाल का, ठीक है, वैकेंसी निकली थी, तो उसमें आपका सिलेबस क्या था, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामान्य हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स के, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, गणित 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और साथ ही ग्राम समाज एवं विकास 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो थे आपके 80 मार्क्स के थे। अब दोस्तों सोचोगे 80 मार्क्स क्यों थे, क्योंकि दोस्तों जो 20 मार्क्स का था वो आपका इंटरव्यू था। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी जो मेरिट बनी थी वो आपकी 100 मार्क्स के आधार पर बनी थी, 20 इंटरव्यू की और साथ में आपके 80 रिटन एग्जाम की। और दोस्तों जो आपको एग्जाम में टाइम मिला था वो 2 घंटे का टाइम मिला था, उस समय आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इस बार दोस्तों क्या होगा, देखिए या तो इनके जो क्वेश्चन है वो घट बढ़ सकते हैं, ठीक है, या मार्क्स बढ़ जाएं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हो जाएं, या दोस्तों हो सकता है कि इसमें आपकी रीजनिंग को शामिल कर लिया जाए। अभी दोस्तों कुछ कन्फर्म नहीं है कि क्या आपका होने वाला है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके सिलेबस में कोई बदलाव होगा। तो बेस दोस्तों ये मांग चलो आपका 15-20 नवंबर तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और कब आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब तो इस बार दोस्तों जो होगा, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, ये तो आपका श्योर है 100%। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको टाइम टेबल अपनी कैसे बनानी है। तो दोस्तों आपसे पहले बोलना चाहूँगा कि आपको दोस्तों कम से कम आपको दिन में 7 घंटे की पढ़ाई करनी होगी अगर आपको लेखपाल का एग्जाम निकालना है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग ये मांग चलो आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 50 दिन का आपके पास समय बचा हुआ लगभग। तो इन 50 दिन में अगर दोस्तों आपने 7 घंटे ले लिया, यानी कि 50 गुना 7, यानी 350 आवर्स आपने पढ़ाई कर ली, तो दोस्तों 100% आपका लेखपाल निकल जाएगा। तो पहले दोस्तों बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी कैसे पढ़नी है। आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है सामान्य हिंदी, और 2 घंटा डेली दोस्तों आपको मैथ पढ़ना है, और 2 घंटा डेली पढ़ना है आपको सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों 1 घंटा पढ़ना है आपको लूसेंट जीके, 1 घंटा लूसेंट ऑब्जेक्टिव। वो बताएंगे कौन सी बुक से आपको पढ़ना है आगे जाके। फिर दोस्तों है आपका ग्राम समाज एवं विकास। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेबस का। अगर दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन से अगर यहाँ पे आपने 20 क्वेश्चन प्लस कर दिए सही, तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा लेखपाल परीक्षा में। ये भी दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पता होगा ग्राम समाज विकास 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वो बताएंगे आगे कौन कौन से में। अब दोस्तों बात करते हैं बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो अगर दोस्तों बात करें हम सामान्य हिंदी की, तो दोस्तों या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, या अरिहंत पढ़ सकते हो, या आप हरदेव वाहरी पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे आपको यूट्यूब बोलते हैं कि इस बुक से पढ़ाई करो, क्योंकि दोस्तों इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक है। आप दोस्तों एक चीज़ समझ लो, अगर आप लेखपाल की परीक्षा देने वाले हो तो समझ लो आपने पीटी क्लियर किया ही होगा। अगर आपने पीटी क्लियर किया होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई कर ही रखी होगी, थोड़ी बहुत तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों में से कोई आप एक बुक ले सकते हो, आपको तीनों बुक नहीं लेनी है, एक लेनी है, उसको 2-3 बार पढ़ो। और साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं हर पार्ट के। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका गणित। तो गणित में दोस्तों क्या करना है, एक तो पढ़नी है आपको एस डी यादव बुक, और साथ ही दोस्तों जो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, जिसमें टोटल आपकी 76 वीडियो अभी तक, जिसमें लगभग आपका 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया हुआ है, वो आपको पढ़नी है। इन दोस्तों इन सबकी लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसको जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहोगे तो 80% इसको जल्दी आपका सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट कराए जाते हैं। मैं पहले दोस्तों आपसे बोलूँगा, पहले आप जिससे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नंबर सिस्टम की पहले आप हमारी वीडियो देखो, उसके बाद एस डी यादव बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो शॉर्ट ट्रिक से, फिर आपको आसानी होगी। अगला है दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ना है, यहाँ पर 2 बुक पढ़नी है आपको, एक तो लूसेंट जीके और साथ ही एक आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने। खैर जितने भी आपके यूपी ट्रिपल पेपर हुए हैं 5-6 सालों में,
वो सारे आपको पढ़ने हैं। और साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान में एक चीज़ और आपकी आती है करंट अफेयर। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी इसको बताता हूँ कि दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होगा, दिसंबर लास्ट में हो, जनवरी स्टार्टिंग में हो, तो एग्जाम से आपको 15 से 20 दिन पहले हमारे द्वारा लगभग 50 पेज का आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें पूरे लगभग आपका 1 साल का पूरा करंट अफेयर होगा, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट होगा। केवल आपको PDF पढ़ना है 2-3 बार, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों अगला आपको ग्राम समाज में विकास। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, पहला आपको ग्राम समाज आता है, जिसमें भूमि पैमाइश वगैरह आती है कि हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, ठीक है, 1 किले में कितने बीघे होते हैं, ये सब चीज़ आपके यहाँ पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए वैसे देखिए, मार्केट में कोई भी अच्छी बुक नहीं है, ना तो ग्राम समाज के लिए ना कृषि के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब पे आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करा जाएगी ग्राम समाज में विकास की, और 4-5 वीडियो आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसकी लिंक भी वीडियो को नीचे डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हमारे वीडियो के माध्यम से देखो आपको MCQ टाइप में और साथ में आपको थ्योरी टाइप, ये जितना आपका सिलेबस है ग्राम समाज कृषि का, यहाँ दोस्तों लगभग मार्क्स 25 में से 12-13 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे हमारे वीडियो से। केवल हमारे वीडियो देखना अच्छे से और साथ में नोट्स बनाते रहना, तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राम समाज और विकास में। फिर दोस्तों आपको UPG की, तो इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर एक सीरीज चला जा रही है आपके 1000 MCQ की, जिसमें अभी तक 7 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, और बाकी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको 40 से 50 वीडियो आपको टोटल मिलने वाले हैं, जिसमें सारा तो आपको UPG कवर हो जाएगा, और साथ में यूपी का जो 1 साल का करंट अफेयर वो भी आपको उसमें कवर हो जाएगा। इतना आपको करना है। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं देखनी है तो दोस्तों आप घटनाचक्र की बुक आती है एक UP स्पेशल करके, ठीक है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको बुक पढ़नी है। अगर यकीन मान दोस्तों, इतना अगर आपने 7 घंटे डेली पढ़ाई कर ली, ठीक है, कितने दिन तक आपने, लगभग 50 दिन, तो ये मतलब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखो अभी ये नहीं पता कितने नंबर का आपका पेपर होगा, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये मान चलो आपको 75 से 80% नंबर आपको लाने पड़ेंगे रिटन एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन आपका बहुत हाई है। पता होगा 2015 के बाद आपकी अब वैकेंसी आएगी 2021 में, यानी 6 साल बाद। और अगली वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि 2025 में आएगी या 2030 में आएगी, ठीक है। तो अच्छा मौका है आपको, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपका देखिए कम होगा, 15 गुना बच्चे आपके ले जाएंगे केवल, इतनी आपकी वैकेंसी है। और वैकेंसी दोस्तों कितनी है आपकी, 7,882 वैकेंसी है। और दोस्तों उम्मीद है कुछ वैकेंसी आपकी इसमें बढ़ भी सकती हैं, तो जैसे कोई अपडेट होगी तो आपको बता दी जाएगा। तो दोस्तों इतना ही आपको बताना था। बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है लेखपाल की तैयारी के लिए। इसका दोस्तों आपको रीजन बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लेते हैं, चलो आपका पेपर जो है दिसंबर के लास्ट वीक में होता है, ठीक है, यानी कि मान लो पेपर होता है आपका 28 दिसंबर को, ठीक। तो आज से देखा जाए दोस्तों आपके पास कितना समय बचा हुआ, लगभग आपके पास 55 दिन का समय बचा हुआ है, और अभी इसका फॉर्म आया नहीं है। और जब इसका फॉर्म आएगा, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो दोस्तों कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है आपको कि जो 50 दिन में 55 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी कराते। इनका होता क्या है, अब लोग जो बड़े यूट्यूबर हैं आपका हर महीने तो आपको कोर्स लॉन्च करते हैं, और वे करते क्या है, जितने आपके कोर्स होंगे, जैसे UPSI हो गया आपका, ठीक है, UP लेखपाल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, SSC के कोर्स हो गया आपके, और साथ ही आपका कनिष्ठ सहायक हो गया। तो दोस्तों इनके जो जितने भी कोर्स होते हैं, इनके सारे कोर्स जो है आपके एक ही बैच में चलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक वैसे घाटा क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। और इनका होता क्या है, इनका जैसे ग्राम समाज विकास है, तो ठीक है, तो आपको इतना सारा पढ़ा देंगे कि उसमें आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना है, केवल आपको इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी है तो जब जॉब मिल जाए उसके बाद आप करते रहना आराम से, ठीक है। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो उसके बाद आप जिंदगी भर किताब पढ़ते रहना, तो उसमें आपको हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट दोस्तों क्या होता है, जो कोचिंग ज्वाइन करते हो आप, तो इस आपको एक दिन में लगभग 10 दिन की तो क्लास मिलती है, 10 घंटे की डेली। अब आप खुद सोचो, जब 10 घंटे की आप क्लास ज्वाइन करोगे इनकी, और मैंने कई दोस्तों से बात किया है, जो ऐप पे इनकी क्लास होती है, यूट्यूब पे नहीं होती, ऐप पे होती है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो इनकी आपकी एक वीडियो होती है वो लगभग इनकी 700 से लेकर 800 MB की होती है। और दूसरी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने आपको, अगर कोई आपका दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जिसने कोर्स ज्वाइन किया, उससे आप पूछ सकते हो कि जो एक वीडियो होती है वो 700 से 800 MB की होती है। और अगर आप डेली इनकी 10 वीडियो देखोगे 1 घंटे की,
तो कितना हो गया आपका 7,000 से लेके 8,000 आपके MB के आसपास हो गई। ठीक है, तो यानी मान चलो लगभग आपका 8 GB डाटा डेली आपका जाएगा, लगभग 7 से 8 GB डाटा। ठीक है, अब देखिए इतना कितना मिलता है आपको, 2 GB मिलता है एक सिम में। अगर आपका 2 सिम है तो मान लो आपको 4 GB डाटा मिल गया। ठीक है, और देखिए बहुत सारे बच्चों में वाईफाई होगा, लेकिन दोस्तों वाईफाई सुविधा आपको कहाँ मिलती है? अगर आपको किसी शहरी एरिया में तो वहाँ पर सुविधा मिल जाती है वाईफाई की। अगर किसी गांव विलेज वगैरह में रह रहे हो, आप छोटे कस्बे में रह रहे हो, तो वहाँ पे भी वाईफाई की सुविधा आपकी इतनी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका वाईफाई नहीं है, केवल डाटा है, तो ये मान चलो आप पूरे दिन में इनकी तो आप जो 10 वीडियो मिलती है इनको देख ही नहीं पाओगे इतने डाटे में। ठीक है, चलो मान लेते हैं अगर वाईफाई आपने वीडियो देख ली, तो आप खुद सोचो कि जब 10 घंटे आप इनकी वीडियो देखोगे तो 10 घंटे की आपको वीडियो देखने की कम से कम आपको 15 घंटे का समय चाहिए। ठीक है, और वीडियो कहाँ देखोगे? या तो आप लैपटॉप पे देखोगे या आप मोबाइल पे देखोगे। अब सोच सकते हो जब 15 घंटे आप लैपटॉप मोबाइल में बैठोगे तो आंखों में कितना दर्द होता है, उसके बाद आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? उस वक्त क्या होगा दोस्तों, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना भी होगा, तो 15 से 22 घंटे हो गए। खाना पीना भी है, नहाना धोना भी है। ठीक है, थोड़ा आराम भी करना दिन में। तो आप सोचो, आप पूरा दिन आपको क्लास में लग जाएगा। आप ये सोचो फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आप कितनी भी कोचिंग कर लो, कितनी भी महारथी से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो किसी एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप 15 घंटे क्लास करोगे तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, और इतना आप कर नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम होगा तो पढ़ाई होगी नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ बुक से पढ़ो, 7 से घंटे पढ़ो, ज़्यादा नहीं 7 घंटे पढ़ो केवल। लेकिन पढ़ना कैसे आपको, जब पढ़ाई करो तो मोबाइल को रखो साइड में। जब मोबाइल रखो आपका फ्लाइट मोड पे, यानी किसी कॉल वगैरह ना आए, और मोबाइल से दूरी बना कर रखो। ठीक है, और जब भी पढ़ना आपको तो 1 घंटे से ज़्यादा ना मत पढ़ो लगातार। जैसे 50 मिनट पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आप 10-15 मिनट के बीच में भी ब्रेक ले सकते हो। तो अगर चाहो दोस्तों 7 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हो एक दिन में। ठीक है, बिना किसी उसके। जैसे मान लो आप कहीं रूम लेके नहीं रहे हो, अगर वहाँ खाना पीना भी आप खुद बनाते हो या कपड़े धोते हो खुद अपने, तो भी दोस्तों 7 घंटे तो आप आराम से निकाल ही सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर जॉब नहीं करते हो तो ये आपको बताना था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।